आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक पे बात करते टाइम मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। तो मुझे भी लगता है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा क्यों हूँ? उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाना शुरू कर दिया और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक पे बात करते टाइम मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और साथ-साथ बात करनी भी पड़ रही है। ऐसा क्या ही टॉपिक हो सकता है जो मुझे भी लगता है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा क्यों हूँ, जो इतनी बदनाम है और बदनाम किसकी वजह से है? मेरे जैसे और आप जैसे लोगों की वजह से, जो इस कम्युनिटी का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे आस-पास वाले सभी कम्युनिटी का हिस्सा हो। मैं इतनी अर्जेंसी में ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक इंसिडेंट के बारे में पता चला जहाँ हमारी कम्युनिटी के एक बंदे ने चलते हुए ज़ोमैटो वाले के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाना शुरू कर दिया और उसको अनकंफर्टेबल फ़ील कराना शुरू कर दिया। अब मैं जब उस बाइक वाले के साथ जा रहा था तो उसने मुझे बताया कि भैया मुझे आपकी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ जब कुछ आपकी कम्युनिटी वाले लोग जाते हैं, तो वो हमें इधर-उधर हाथ लगाना शुरू कर देते हैं और फिर वो हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। या तो हम उनकी बातें मान लें, तो वो हमारे पैसे देते हैं, नहीं तो फिर वो पैसे देने से भी मना करने लगते हैं कि जब तुम हमें खुश नहीं कर पाए, जब तुम अपने कस्टमर को खुश नहीं कर पाए, तो हम तुम्हें पैसे किस चीज़ के दें। अब हम जो है वो उनसे पैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लेते हैं, किसी गलत काम के नहीं लेते। हम जो है वो अपना घर चलाने के लिए ये सब काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इज्जत नीलाम कर लें या फिर अपने साथ गलत काम होने दें या किसी के साथ गलत काम करें। ये बात सुन के मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई जब उसने मुझे ये कहानी बताई और एक इंसिडेंट नहीं, उसने 2-3 बार उसके साथ ऐसा हुआ, ये बात उसने मुझे बताई। कि जो पीछे वाला वह होता है, जो बंदा पीछे बैठा है, वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा था और उसको ये भी नहीं मालूम था कि मतलब उसको गे कहते हैं या क्या कहते हैं, वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जब उसको मैंने समझाया कि एलजीबीटीक्यूआईए क्या होता है, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हुआ है और इस इंसिडेंट के बाद मेरी जो नज़रें थी वो झुक गई कि सॉरी भैया, हमारे वजह से या मेरे जैसे लोगों की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई और आप हमारी वजह से अपना काम मत छोड़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात जो है अपनी कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि वो आगे से ऐसा किसी के साथ ना करें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं अपनी कम्युनिटी वालों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अगर आप गे हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर हैं या कोई भी है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपके साथ वाले भी वैसे ही हैं। और अगर साथ वाले हैं भी, फॉर एग्जांपल अगर आप गे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि साथ में अगर कोई बंदा आपके है तो वो गे हो, और अगर है भी तो आपको इतना हक किसी ने नहीं दिया है कि आप उनके कंसेंट के बिना उनको टच करें या उनको गलत तरीके से टच करें। तो आपको अपनी लिमिट्स में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आपके साथ आके कोई ज़बरदस्ती या फिर बिना आपकी परमिशन के आपको हाथ लगाना शुरू कर दे और आपके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दे। इस चीज़ से बाहर आओ यार, बहुत टाइम हो गया है अब तो इतनी एजुकेशन भी मिल रही है, प्लस आप लोगों की किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर काबू नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इंडिया में पेड सर्विसेज़ बहुत सारी मिलती है, तो जाके ले लीजिए। आपके पास पैसा होना चाहिए, आप इस लायक होने चाहिए कि आपको ये चीज़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सके, जितनी आपको आग लगी हुई है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, बट ये सच्चाई है कि आप लोगों को आग ही लगी हुई है इस चीज़ की। आप लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पहले सुना था कि ऐसे लोग होते थे जो अनपढ़ होते थे या उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था क्या होता है, तो उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि शादी कीजिए और ये सब कीजिए, या बिना शादी भी उनको ये इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता था कि सामने वाले का कंसेंट है या नहीं। आप लोग भी वैसी ही हरकतें कर रहे हो, फिर क्या फ़र्क रह गया उन लोगों में और आप लोगों में। अब तक तो हम बड़े प्राउडली ये चीज़ बोलते आते थे कि एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं या दूसरे लोगों का रेप नहीं करते हैं या उन लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन अब हम कैसे सर उठा के चलेंगे और कैसे हम प्राउडली ये बात बोल पाएँगे कि हम एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उस कम्युनिटी का जो दूसरे लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता है। आप लोग बताइए, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। अगर आपको भी लगता है कि मेरी बात ठीक है और अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक नहीं है, तो भी मेरा काम था आप लोगों तक उस
ज़ोमैटो वाले उस स्विगी वाले या उस उबर ओला वाले बंदे का मैसेज पहुंचाना कि भाई ऐसा मत कीजिए, उनका भी घर परिवार है और सबको हक है अपनी इज्जत बचा के रखने का, और सब लोगों को हक है एक इज्जत वाली ज़िंदगी जीने का। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हरकतों को और अपने फीलिंग्स को काबू में रखें और इनको हर जगह बाहर ना जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर आपको मुझसे बात करनी है किसी भी रिगार्डिंग LGBTQIA के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं द पारस फैक्टर फैमिली का, जिसमें हम अलग अलग टास्क देते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एक दायरे में रह के। अगर आप लोगों को लगता है कि आप जो है वो फ्री काउंसलिंग चाहते हैं या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप अपने किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, तो मैं मंथली ट्वाइस या फिर मंथली वंस एक कॉल ऐसी रखता हूँ, जूम कॉल, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं जो जो उस ग्रुप का हिस्सा है, और वहाँ आके हम लोग बातें करते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, प्लस अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नीचे फैमिली कमेंट कर सकते हैं और हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।